अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, दिस इज रफीक इंटरव्यू वाला फ्रॉम मेगा सक्सेस पाकिस्तान। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जी हाँ, इसकी एक कड़ी आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ अज़दान ग्रुप के ये शहजादे हैं और हम इन्हीं से जानेंगे कि अज़दान ग्रुप क्या है और इन्होंने क्या क्या कामयाबियां समेटी और इनकी सोच क्या है। क्या ये आसमानों पर कमंदे डालने वाले तो नहीं है? बहुत सारी बातें हैं, सक्सेसफुल स्टोरी इनसे जानेंगे। तो हमारे साथ वकास साहब हैं, इजाज़ साहब हैं और हदीद साहब हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वकास साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले वकास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुझे ये बताएं कि ये अज़दान ग्रुप क्या है? अज़दान ग्रुप सर एक मल्टी डोमेन एक कॉरपोरेशन है। हम मुख्तलिफ डोमेन्स में काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं इंडस्ट्री में। सो एक मल्टी डोमेन एक कॉरपोरेशन है, हम मुख्तलिफ डोमेन्स में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जी, तो मैं अपना अगला सवाल करूंगा इजाज़ भाई से। इजाज़ भाई, मुझे ये बताएं कि आप कौन कौन सी डोमेन में काम कर रहे हैं? जी रफ़ीक भाई, बहुत शुक्रिया। जैसे कि वकास भाई ने कहा कि ये मल्टी डोमेन ये कॉरपोरेशन है, इसमें हम आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर वेब डिज़ाइनिंग इस पे काम करते हैं। इसके अलावा हम यूएसबी मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपना अगला सवाल करूंगा हदीद भाई से कि हदीद भाई, ये कब शुरू किया था और आपने अब तक कितनी कामयाबियाँ समेटी हैं इसमें से? जी रफ़ीक भाई, बहुत शुक्रिया। इसकी बुनियाद हमने अक्टूबर में रखी और इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पेश आई क्योंकि नौजवान जो हमारी नस्ल है उसके पास कोई वे नहीं होता, कोई पाथवे नहीं होता। किसी को अगर सोल्जर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, तो उसके पास यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेजेस हैं, उसके पास एक पूरा एक रास्ता है कि वो कैसे एक डॉक्टर बन सकता है, कैसे एक फ़ौजी बन सकता है। लेकिन अगर किसी ने कामयाब बिजनेसमैन बनना है तो उसके पास कोई तरीका नहीं है। ये BBA MBA ये मैनेजर्स क्रिएट करती है, ये मैनेजर्स बनाती है, ये बिजनेसमैन तो नहीं बना। तो अज़दान ग्रुप और बाकी जो हमारे ग्रुप्स हैं वो इसीलिए बने हैं ताकि नौजवान नस्ल को हम इनेबल कर सकें, उनको इस काबिल बना सकें कि वो आगे कामयाब बिजनेसेस चला सकें। ना सिर्फ चला सकें, आगे लोगों को इनेबल करें। हम बेसिकली अज़दान ग्रुप इनेबलिंग ग्रुप है, मल्टी नेशनल मल्टी डोमेन में काम कर रहा है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इनेबलिंग ग्रुप है जो कि लोगों को इनेबल करता है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगा वकास साहब से। वकास साहब, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे जवान हैं जो आपके कुर्ब जवार में रहते हैं, वो अगर ख़ुद को इनरोल करना चाहें, आपके साथ अपने आप को इंगेज करना चाहें, ज्वाइन करना चाहें, तो किस तरीके से ज्वाइन करेंगे? सर सबसे पहले तो ये है कि जो नौजवान हमें ज्वाइन करना चाह रहा है, पहले तो ये देखना होगा कि वो किस फील्ड में इंटरेस्टेड है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसका एक्सपीरियंस किस में है, उसका पैशन किस में, वो किस फील्ड में काम करना चाह रहा है। फिर उसके हवाले से हम देखेंगे कि उसकी स्किल्स का लेवल क्या है। हमारे पास अगर कोई जगह खाली है तो कोशिश करेंगे उसको अपने साथ एडजस्ट करने की। बहरहाल मसला ये नहीं है कि सर वो किस तरीके से हमारे साथ ज्वाइन हो, मसला ये कि लोग ज्वाइन होने के बाद भी ना फ़ौरन सक्सेस चाहते हैं। फ़ौरन सक्सेस नहीं मिलती। हमें भी आज इस मकाम तक पहुंचने के लिए भी हमें एक वक्त दरकार है। सक्सेस आसानी से नहीं मिलती, कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए सब्र का और मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करना पड़ता है। सो नौजवान जो भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, आएँ जी, हमारे पास हर डोमेन है। EV भी है, IoT भी है, ई-कॉमर्स भी है, IT भी है। तो जिस डोमेन को भी वो ज्वाइन करना चाहता है हमारे साथ आएँ, मोस्ट वेलकम। बट ये कि हमारे साथ आने के लिए उसको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो कि है सब्र और मुस्तकिल मिजाजी और पैशन। ये तीनों चीज़ें जब यकजा हो जाएंगी तो कामयाबी आप ही कदम चुनते हैं। ये इजाज़ साहब से एक सवाल करूँगा। इजाज़ साहब, मुझे ये बताएं कि अज़दान ग्रुप ज्वाइन करने से पहले आपकी लाइफ क्या थी और अब क्या है? आपने अपने अंदर कितना चेंज महसूस किया? जी रफ़ीक भाई, ये था कि एनर्जी बहुत थी, काम करने का जज्बा था कि करेंगे कुछ करेंगे, लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं थी। कभी इस बिज़नेस में लगे, कभी उसमें लगे, काम हर डायरेक्शन में भाग रहे, लेकिन काम हो नहीं रहा था, कोई एक अच्छी ग्रोथ नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके बाद जब हमने मिल के काम स्टार्ट किया, जो कि उसमें बहुत बड़ी बरकत भी होती है मिल के काम करने में, और एक और मेन चीज़ जो होती है मेंटोरशिप की कमी थी। हम इधर उधर यहाँ वहाँ भटक रहे थे। हमें मेंटोरशिप मिली, अज़ीम साहब की मेंटोरशिप जो हमें मिली यहाँ, तो एक बड़ी सक्सेस, एक बड़ी स्टोरी बन गई। अच्छा जी, मैं अपना लास्ट सवाल करूँगा वकास साहब से। वकास साहब, मुझे ये बताएं, आने वाले 10 साल में आप अज़दान ग्रुप को कहाँ देखते हैं?
जैसे मैं अक्सर बात कहता हूँ कि अज़दान ग्रुप का मकसद जस्ट ये नहीं है कि हमने जस्ट पैसा और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। हमारा मकसद है कि इस मुल्क की इंडस्ट्री को उठाना है। जो हमारा सरमायाकार जिस चीज़ को नहीं सोच रहा, जो जिस चीज़ का वो मुल्क के बारे में नहीं देख रहा आने वाला वक्त कि यार इसमें ट्रेडिंग और सरमायाकार जो है ये गलत सिम की तरफ बढ़ रहे हैं, वो हम उस मकसद को सही जानिब जो अपना एम है, विजन वो सेट करें, सरमायाकार का भी और अपना भी, ताकि इस मुल्क को फ़ायदा हो, इस मुल्क में इंडस्ट्री लगे, इस मुल्क में जो है बिज़नेस आए, इस मुल्क में जॉब्स क्रिएट हों, पाकिस्तान का नाम हो, पाकिस्तान की जो वैल्यू दुनिया में होनी चाहिए वो उससे मिले। सो हमारा मकसद, मैं बार बार यही कहूँगा, हमारा मकसद है पाकिस्तान को उठाना। हमें नौजवानों की अशद ज़रूरत है। हमने इंडस्ट्री से काबिल लोग तो उठा लिए, लेकिन उनका वक्त गुजर चुका है। अब देखें, अब नौजवानों की हमें ज़रूरत है जिन्होंने आगे आगे कमान संभालनी है, वो हमारी तरह के ही लोग हैं। अब देखें अज़ीम साहब, अब हमारी यहाँ तक की ग्रोथ का जो असल वजह है वो हमारे अज़ीम साहब हैं। अब अज़ीम साहब जैसे, हमारे जैसे और लोगों की हमें ज़रूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तान, इस मुल्क को हमने ही आगे ड्राइव करना है। इस मुल्क को उसकी वैल्यू, इस मुल्क को उसका मकाम हम जैसे लोगों ने ही देना है। हमारी अगर डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो हम आगे तबाही की तरफ जा रहे हैं। सो हमारा मकसद है, ज्वाइन करें हमें। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं, आए हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बातचीत करें। आप हम बताते हैं कि इंडस्ट्री के हवाले से, इंडस्ट्री में आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके लिए आगे फाइनेंशियल बेहतरी कैसे है, आपके लिए आगे फ्यूचर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए कौन सी डोमेन बेहतर है, तो आपको इंशाल्लाह हम गाइड करेंगे। ये थे हमारे पास पाकिस्तान का फ्यूचर, वकास साहब, इजाज़ साहब और हदीद साहब। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेगा सक्सेस पाकिस्तान टीम को पाकिस्तान के लिए वक्त दिया, और इस तरीके से बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरी हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। अगली स्टोरी तक मुझे और इन सबको इजाज़त दीजिएगा एक नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।